नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको आज बताएँगे कि क्या अब सारी नियुक्ति इस सप्ताह में शुरुआत हो जाएगी, जो रुकी हुई थी। बहुत सारी नियुक्ति आ गई थी और ये भी बताएँगे कि न्यायपालिका का क्यों बोला जा रहा है कि प्रभावित होगा कोई भी नियुक्ति अंतिम रूप से क्लॉज़ नंबर 22 में जो लिखा जाता है कि प्रभावित होगा, ये भी बताएँगे। झारखंड में नियुक्ति को लेकर सरकार कितनी सजग है, इसको लेकर आप पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दोनों सोच सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर जो बैठक हुई जिसमें सचिव स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया, इसमें ये तय किया गया कि अब कोताही नहीं बरता जाए। इसके 2-3 मायने को देखिए, पंचायत का चुनाव होगा और ये अब इस महीने के अंत तक में नोटिफिकेशन आ जाएगी और फरवरी-मार्च में चुनाव होना संभव है। सरकार ये चाहती है कि नियुक्ति के लिए जो युवा वर्ग हैं वो सरकार के साथ में खड़ा रहे। जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी 1000 से के आसपास है, वो निकली हुई है। डिप्लोमा स्तरीय वैकेंसी आ गई है। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट वाला भी ढेर सारी वैकेंसी आई है। तो क्या अब वैकेंसी ऐसे ही आती रहेगी? ये तो बड़ा सवाल उठ रहा होगा। हमारा मानना है कि वैकेंसी और भी निकलेगी। इस सप्ताह में ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें टीचर की वैकेंसी ज़रूर से आ जाएगी। टीचर की जो 26,000 वैकेंसी को लेकर हमें लगता है कि कई बार आपने विज्ञापन में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा कि 26,000 वैकेंसी आने वाली है, तो उसको लेकर सरकार इस समय में ज़्यादा चिंतित है। तो ये हम आपको बता दें, जानकारी दे दें कि इसमें इस समय में गवर्नमेंट जो है उसे लेकर वैकेंसी लेकर के आ रही है। इसका नाम सुपर टेट है। और वहीं दूसरी ओर बहुत से बच्चे अब ये मानते हैं कि सीधी काउंसलिंग होना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। हम बहुत जल्द इस पर एक डिबेट शो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें जो लोग चाहते हैं कि सीधी काउंसलिंग होना चाहिए उनका तर्क क्या है, और जो लोग चाहते हैं कि सीधी काउंसलिंग ना हो करके एक दूसरा परीक्षा हो, सुपर टेट के नाम से हो, उनका तर्क क्या है। दूसरी ओर नो डाउट कि इतनी डिले हो गई है टीचर बहाली में कि लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जितना जल्दी हो ये बहाली हो जानी चाहिए। नई जेटेट परीक्षा सितंबर-अक्टूबर के पहले संभव नहीं है। वहीं जेएसएससी सीजीएल भी जून-जुलाई के पहले संभव नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सभी वैकेंसी में आखिर क्यों लिखा हुआ है कि इसका अंतिम जो प्रभाव पड़ेगा इस पर, ये न्यायपालिका के केस से पड़ेगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए ये हो जाता है कि ये अंतिम प्रभाव क्या है और कैसे पड़ेगा। तो रमेश हांसदा का एक केस चल रहा है जो सर्टिफिकेट वाला है 10th और +2 को लेकर के। तो 10 और +2 के मुद्दे पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें तमाम जो प्रक्रियाएं हैं सरकार इस समय में देख रही है। गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि इस पर वो केस जीत जाए। हालांकि रमेश हांसदा का केस को जो एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसमें सुनवाई भी हो चुकी है। इस पर अंतिम निर्णय अगर आएगा और सर्टिफिकेट वाले पे अगर बोल दिया जाता है कि वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे जो किसी भी राज्य से मैट्रिक इंटर किए थे, ऐसे में फिर से इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी और सरकार के लिए दुविधा वाली बात हो जाएगी। तो वैकेंसी सारी आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये वैकेंसी पूरी कितनी होगी ये भी देखना होगा कि पिछले वर्षों की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 70 लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिला है। नियुक्ति वर्ष समाप्त हो गया और आलोचना भी हो रहा है कि 5 लाख नियुक्ति का वादा करने वाली सरकार के राज्य में 50 नियुक्ति मिली और बाकी नियुक्ति क्यू में खड़ी है। स्टूडेंट इतने से संतोष किए हुए हैं कि कम से कम वैकेंसी तो निकला है। वहीं दूसरी ओर 7th जेपीएससी पर स्टे लगाने वाली याचिका को कल ही अंतिम रूप से खारिज कर दिया गया था कि उस पर अब आगे बातचीत नहीं की जाएगी। 7th जेपीएससी टाइम पर हो जाएगी, इसमें कोई दो मत अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उतनी बड़ी महामारी के रूप में नहीं है। ये जो नया वाला जो वेरिएंट आया है, इसको लेकर के आप देखे होंगे कि उतना ज़्यादा सीरियस वाला पोजीशन नहीं है, इसलिए इसको कहीं से भी अब रोका नहीं जाएगा। परीक्षा टाइम पर हो जाएगी 7th जेपीएससी वाली। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। टीचर की वैकेंसी आ रही है, कुछ जेएसएससी की दूसरी वैकेंसी भी आ रही है, मतलब 2-3 वैकेंसी और नई आ रही है। वैकेंसी की संख्या कितनी होगी ये बहुत दिनों से, पिछले 3 साल से अखबारों में 24,000 से 26,000 के बीच होगी। शुभ मुहूर्त का इंतजार था सरकार को। शुभ मुहूर्त आज से शुरू हो रहा है, तो शुभ मुहूर्त के बाद क्या अब वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो उससे इम्पोर्टेंट है कि क्या है पूरी होगी। मतलब वैकेंसी आना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि वैकेंसी आने के बाद ये पूरी हो जाए और लोग जो है वो नौकरी में चले जाए, और जैसे ही नौकरी में चले जाएंगे तो शुभ मुहूर्त पता चलने लगेगा। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में आपकी भी नौकरी लग जाए
और ऐसी वैकेंसी आए जो लिटिगेशन में नहीं फंसे, क्योंकि कोर्ट में अगर वैकेंसी फंस जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती है। तो चलिए 1-2 दिन में बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वैकेंसी के लिहाज से। और जो लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, फ्री वाली क्लासेस हमारी चली रही है लगातार, उसका आप लाभ लेते रहिएगा। सारे जो पेपर है अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, उसकी भी क्लासेज हम करवा रहे हैं। तो तकरीबन बहुत सारे क्लासेज, मतलब परसेंटेज ऑफ क्लासेज फ्री होगी, बहुत कम क्लासेज ही हमारी पेड वाली चलती है। तो जो लोग फिर भी पेड में चाहते हैं तो वो 9431156794 नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, उनको डिटेल्स मिल जाएगा। और उसमें 3 घंटे 4 घंटे वाली भी क्लासेज मिलेगी। और ऐसे जो क्लासेज हम फ्री दे पा रहे हैं आपको, वो मिलती रहेगी लगातार। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।